दो नयनन में क्यों रहे निरंतर चतुर्मास, एकादशी है निर्जला, कर लो तुम उपवास। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। आप सभी भक्त गणों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपको सुख, शांति, समृद्धि, यश और कीर्ति प्रदान करे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त निर्जला एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को पांडव एकादशी, रुक्मणी हरण एकादशी तथा भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य अनजाने में भी एकादशी व्रत का पालन कर लेता है तो उसे कभी भी यम की यातना नहीं सहनी पड़ती है। प्रिय भक्तगणों, यह निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है तथा हरे कृष्ण इस महामंत्र का जप करते हुए एकादशी कथा को सुनता है, वह मनुष्य अपना और अपने कुल के 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अश्वमेध यज्ञ करने पर, स्वर्ण दान करने पर तथा 1000 गोदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में वह बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है तथा मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, जिसे पूरा अंत तक सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाते हुए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले इस व्रत को नारद जी ने किया था। श्री श्वेत वराह कल्प के आरंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब नारद ने अपने पिता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। अपने पुत्र नारद का भगवान विष्णु के प्रति प्रेम भाव देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए नारद जी को सुझाव दिया। नारद जी ने प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 एकादशियों का व्रत किया और यह कठोर व्रत करने पर उन्होंने पूरे 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों ओर नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से वह भ्रमित हो गए कि कहीं यही तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपने निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्त गणों में स्थान दिया और तभी से निर्जला व्रत की शुरुआत हुई। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का निर्जल व्रत रखते हुए परमेश्वर श्री विष्णु की भक्ति भाव से पूजा आराधना करने से प्राणी समस्त पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है और क्योंकि देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं।
अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन के लिए यह व्रत किया जाता है। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया करके आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर कहा कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी नहीं खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए हे महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष अपने मुख में न डाले, अन्यथा यह व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार जब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते, और अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके
उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह यह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है और उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, अब तुम उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित बताया गया है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो भी शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को
ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार वेद व्यास की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया और जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होते होते वे संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद लेकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।